नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। आप हम लोग आज डिस्कस करेंगे मेष लग्न के एकादश भाव में यानी 11वें भाव में यदि चंद्रमा बैठे हों में तो हमारा क्या फल होगा। ठीक है, यहां से मेष लग्न से हम एंटी क्लॉक जब ट्राई करेंगे, अकाउंट करेंगे तो हमारा 11वां भाव ये आएगा। ठीक है, 11वें भाव में यदि हमारी चंद्रमा है तो क्या क्या हमें बेनिफिट्स देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि मेष लग्न के स्वामी क्या है, मंगल है। एकादश भाव के स्वामी क्या, 11वें भाव के स्वामी 11वां भाव कहते हैं एकादश भाव को। ठीक है, वही संबंध है, 11th हाउस कह सकते हैं। ठीक है, लॉर्ड्स कह सकते हैं। 11वें भाव के स्वामी क्या हमारे शनि है। ठीक है, 11वें भाव के हमारे शनि हो गए। 11वें भाव में कौन ग्रह बैठा है, चंद्रमा। चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी। जब कर्क राशि में चंद्रमा स्वामी है तो अब हमें देखना है कि कुंभ राशि में जो 11वें हाउस में चंद्रमा बैठे, वो किस राशि में बैठे हैं, कुंभ राशि में बैठे। उसके स्वामी क्या है, शनि है। तो अब हम देखेंगे 11वें हाउस में जब 11वें राशि में जब चंद्रमा जाते तो किन किन नक्षत्रों से होते हुए जाते हैं। तो धनिष्ठार्धम शतभिषा पूर्वाभाद्रत्रयम् कुंभा। धनिष्ठा के 2, शतभिषा के 4 और पूर्वाभाद्रपदा के 3 नक्षत्र होंगे। उससे हमारा कंप्लीट होगा कुंभ राशि। ठीक है, तो धनिष्ठा के जो 6 40 होंगे, कहने का मतलब यह है कि 6 40 अंश तक यदि चंद्रमा है हमारे तो धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे। उसके बाद शनि की स्थिति शतभिषा 6 40 से लेकर 20 तक यानी 4 चरण तक 20 तक होंगे शतभिषा। उसके बाद पूर्वाभाद्रपदा 20 से लेकर के 30 तक होंगे। ये हमें अंशों का ज्ञान हमें होना चाहिए। अंशों का ज्ञान के बिना हमारी ये प्रोडक्शन बहुत अच्छी नहीं हो सकती है। अब हम देखते हैं धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी हमारे मंगल हो गए, शतभिषा के राहु और पूर्वाभाद्रपदा के बृहस्पति हो गए। मंगल, राहु, बृहस्पति। ठीक है, अब हम मेन कोर्स में आ जाएंगे कि 11वें भाव से हम क्या क्या विचार करते हैं। 11वें भाव से हम विशेषकर 11वें भाव की हम बात पीछे बहुत कर चुके हैं। अब हमें मात्र शॉर्ट में बात करनी है कि 11वें भाव से हमारा आय का भाव है। ठीक है, धन का भाव है, लाभ का भाव है। आय मीन्स डेली रूटीन का काम, व्यवसायिक काम कोई हो, रूटीन का पैसा आना, रोज का पैसा आना। हम 11वें भाव से विचार करते हैं। ये कोष है, ये इकट्ठा करने वाला है, ये भाग्य है। आपका भाग्य कैसे साथ देगा, ये आपका कर्म है, आपका कर्म कैसे आप करोगे। ठीक है, ये हमें अब ज्ञान होना चाहिए। बेनिफिट चारों का है मगर अपना अपना रोल है, अपना अपना रोल है। 11वें में यदि चंद्रमा बैठते हैं तो बहुत अच्छा होगा। दुश्मन राशि में है, शनि की राशि में है, मगर बहुत बेनिफिट होगा। क्यों होगा, चंद्रमा का काम जो है सोचने का काम बहुत ज्यादा होता है, बहुत फास्ट सोचता है। धन के संबंध में, धन का संबंध चंद्रमा से आय भाव में हो गया। ऐसा व्यक्ति रूटीन के कामों के लिए बहुत बेनिफिट होगा। रूटीन के कामों के लिए, कोई खाने पीने के काम है जो हमारे काम में रोज का खर्च लगा बना रहता है। एग्जाम्पल, दूध हो गया, पानी हो गया। ठीक है, कोई भी खाने पीने की चीज, सीधी बात यह, कोई भी खाने रूटीन का काम जो रोज हम खरीदते हैं, हर दूसरे दिन खरीदना होता है। ऐसे व्यक्ति रूटीन के काम में यदि 11वें चंद्रमा बैठा है वो व्यक्ति बहुत पैसा कमाएगा। 11वें चंद्रमा का बेनिफिट आपको ये होगा, रूटीन तो अच्छा है, उसमें आपके रोज नई नई चीजें को सोचने की शक्ति हमारे चंद्रमा देता है। चंद्रमा 11वें यदि बैठे हैं तो आप ये ध्यान देना कि मांगलिक कार्यों में बड़ा इंटरेस्ट होता है। वैसे भी स्त्री कारक है, चंद्रमा स्त्री कारक है। धन के भी स्वामी होंगे वो भी स्त्री कारक है, चतुर्थ के स्वामी होंगे वो भी स्त्री कारक है। ठीक है, सप्तम के होंगे वो भी स्त्री कारक है। तो ऐसे लोग मांगलिक कार्यों में बड़े इंटरेस्ट रहते हैं। आप ये बात का ध्यान देना, यदि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य है और जिसके 11वां चंद्रमा बैठे हैं, उनको दे दो कि आपने ही करना है। इतना अच्छा कार्य करेंगे आपको कि आपकी बिल्कुल मन खुश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उनका खुद का काम ये है, उनकी खुद की इंटरेस्ट है। आप ध्यान देना,
कोई भी बच्चे को यदि कोई खेलने में इंटरेस्ट है और उसको बॉल पकड़ा दो तो प्रॉपर खुश हो जाएगा। यही हाल हमारे एकादश भाव के चंद्रमा का। ऐसा व्यक्ति मांगलिक कार्यों में, एग्जाम्पल आपके घर में कोई शुभ काम होना है, गृह प्रवेश होना है, कोई शादी आदि का कोई फंक्शन है, कोई जन्मदिन का कोई फंक्शन है, ऐसे में काम कराओ, उनको बॉस बना दो, हेड बना दो कि आपने ही करना सर। वो इतना इंटरेस्ट करके काम करेंगे आपका कि आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। फिर दूसरी बात, यदि 11वें चंद्रमा बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति 11वें से संबंध रखना, मतलब ये है कि मांगलिक कार्यों से रूटीन का काम, जो मांगलिक कार्य है, एग्जाम्पल कोई सजाने का काम है, कोई रेस्टोरेंट का काम है, कोई किसी भी खाने पीने का काम है, कोई भी हैगा, मतलब मांगलिक कार्यों में एडजस्टमेंट होना, मांगलिक कार्यों में फोटोग्राफी है, कुछ भी है, वो इन्हीं से संबंध हमारा रखेगा। तो 11वें भाव में कोई मतलब मांगलिक कार्य में आप एडजस्टमेंट करोगे ही करोगे, उसमें कोई काम आपका होगा ही होगा। ऐसे व्यक्ति के लिए ये बेनिफिट देता है। 11वें भाव से हम वाहन आदि का देखते हैं, तो यदि चंद्रमा हमारे 11वें भाव बैठे हैं तो छोटे वाहनों का, जैसे जो हम रूटीन में रोज के काम करते हैं, जैसे स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, कोई लोग जैसे दूर जाते गाड़ियों में भी रूटीन का काम करते हैं, मगर स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, साइकिल हो गया, ऐसे कार्यों में ये वाहन सुख भी देता है। ये भी प्रॉपर चंद्रमा हमारा देगा यहाँ 11वें भाव में। यदि चंद्रमा हमारा 11वें भाव बैठा तो ये सुख भी प्रॉपर देगा। डेली रूटीन का कोई भी हमें काम करना है तो हमें चंद्रमा यदि 11वें बैठा तो बेनिफिट हमें देंगे। इसमें हमारे इसके कारक क्या है? बृहस्पति हैं। 11वें भाव के कारक बृहस्पति हैं। कहाँ के स्वामी हैं? 9वें और धर्म, यानी 12वें भाव के। यदि आप एग्जाम्पल, ये बात का ध्यान देना, यदि आप कोई किसी के शुभ काम में आप परिश्रम करते हैं या कुछ में कुछ धन लगाते हो उसमें, तो आपको बेनिफिट देगा ही देगा। मगर ये अंतर आत्मा से आप यदि उसका काम करते हैं, कहने का मतलब खुश होकर के आप काम करते हैं, तो आपका धर्म, कर्म और मोक्ष तीनों कंट्रोल करेगा। यदि आपने खुश होकर के आपने काम किया, हाँ हालांकि चलो पैसे भी ले लिए तब भी कोई बात नहीं, मतलब खुश होकर काम किया तो आपका कर्म हो गया, आपका धर्म भी वही है क्योंकि आपने काम करना है। यदि धर्म कर्म इकट्ठे हो जाएंगे तो आपको मोक्ष का मिलेगा। 12वें भाव में मोक्ष का हम विचार करते तो आपको मोक्ष मिलेगा, यानी तीनों काम आपके, चार काम, चारों घरों से संबंध आपका हो गया। आपको नवम, दसम, एकादश, द्वादश चारों को कंट्रोल करेगा। और एक रूटीन में और बताऊंगा आपको, यदि 11वें चंद्रमा बैठा है और यदि आपका चारों से संबंध बना रहा है, संबंध बनाने का मतलब में आपको समझ जाना चाहिए कि यहां से जब आप काम करोगे तो कर्म, धर्म और क्या कहते हैं मोक्ष तीनों को सपोर्ट करेंगे। तो ये नवम भाव से लेकर के, मैंने अभी कल शॉर्ट वीडियो में बताया था कि व्यक्ति को किस अवस्था में सुख मिलता है, तो इसको यदि 11वें भाव में चंद्रमा जिसके बैठा है, अंत अवस्था में, यानी 50 के बाद आपकी जो ओल्डावस्था आएगी उस अवस्था में आपको सुख मिलेगा, क्योंकि आप अच्छे कर्म करके आपने सबके शुभ कामों में, सबके अच्छे कार्यों में आपने समृद्ध भी हुए, वहां पर कुछ न कुछ भागीदारी भी बने। हमारा ज्योतिष ये कहता है, यदि आप किसी भी कार्य को, एग्जाम्पल कोई व्यक्ति धार्मिक कार्य में नहीं जा रहा है, कोई पाठ पूजा तीर्थ यात्रा में नहीं जा रहा, मगर यदि आपके हिसाब से जा रहा, आपके कहने पे जा रहा, या आप उनको ले जा रहे, खर्चा अपना अपना होगा कोई बात नहीं, मगर उसमें 20% आपको फल मिलेगा। तो वही कहने का मतलब मेरे है कि चंद्रमा यदि 11वें बैठे हैं तो यदि उसको ऐसे धार्मिक मांगलिक कार्यों में इंटरेस्ट बढ़ेगा, उससे व्यक्ति पैसा कमाएगा, मगर उसमें से कुछ हिस्सा आपको मिलेगा कि वो धर्म, कर्म और मोक्ष का साधन बनाएगा। अंतावस्था में सब व्यक्ति, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, व्यक्ति धन तो कमाता है, जवानी में धन कमाता है, लास्ट अवस्था में उसकी ये इच्छा होती कि मैं ऐसे धर्म कर्म कर जाऊं, अंतावस्था में हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो वह बृहस्पति, चंद्रमा दे सकते हमें, शनि का भी संबंध अच्छा रह जाएगा, तो यानी 9, 10, 11 भाव और द्वादश भाव को हमें सपोर्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं चंद्रमा यदि हमारे धनिष्ठा नक्षत्र में, यानी
रहते हैं 6-4 तक, यदि कुंभ राशि के हैं तो उसके धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी क्या हमारे मंगल है। मंगल तो हमारे वैसे ही सॉलिड है क्योंकि चंद्रमा और मंगल की अच्छी मित्रता है, और ऐसे कार्यों में यदि लगन में मंगल बैठते तो और मंगलिक कार्यों में और व्यवसाय में, धन आदि में बेनिफिट देगा और बेनिफिट देगा। तो ये हमारे धनिष्ठा नक्षत्र के हो गई बात। चंद्रमा यदि सदभिषा नक्षत्र में 6-4 से 20 के बीच में यदि है, आपकी कुंभ राशि में चंद्रमा है, तो उसमें राहु आएंगे। आप ये ध्यान देना, एकादश भाव में राहु काफी सॉलिड माने गए हैं। राहु की यदि स्थिति चंद्रमा से संबंध अच्छी रखती है तो इन कार्यों में बहुत ज्यादा डाउन नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा कमियां नहीं आएंगी। यदि वैसे भी चंद्रमा यदि राहु चंद्रमा का योग बहुत अच्छा नहीं है, मगर एकादश भाव से यदि राहु संबंध रखते हैं, बेनिफिट बहुत है। ठीक है, तो इसलिए कोई ऐसा नहीं आपने समझना कि राहु का नक्षत्र सदभिषा हो गया तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान करेगा, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा मानसिक अशांति आदि दे सकता है, ये चीजें कमियां देगा, अदर कुछ नहीं कमियां देगा। चंद्रमा यदि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में है, 20 अंश से लेकर 30 अंश के बीच में है पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में, तो उनके स्वामी क्या है हमारे बृहस्पति। बृहस्पति चंद्रमा के अच्छे मित्र हैं, अभी हमने डिस्कस किया वही नवम दशम एकादश द्वादश की बात, तो उसमें और सपोर्ट करेगा, आपको फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा, डाउन नहीं जाने देगा, उसमें मोक्ष का साधन बनाएगा, कर्म अच्छे करने देगा, धर्म अच्छे करने देगा, आपका भाग्य बहुत चमकाएगा। आप यदि रूटीन में काम कोई करेंगे और बिजनेस से संबंध करो, धन कमाओगे, मगर वो ऐसा धन कमाओगे कि आपका धन गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, आपका धन गलत रास्ते में। यदि चंद्रमा यहां पर बैठा है और नवम की अच्छी पोजीशन, दशम की अच्छी पोजीशन है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा व्यसनी नहीं होगा, गलत में सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये सब हमारे संबंध हो गए, चंद्रमा एकादश भाव बैठने से हमें बेनिफिट देगा। यदि हमें सूर्य से संबंध अच्छा होवे, तो यदि सूर्य से चंद्रमा का संबंध है तो ये समझिए ऐसे व्यक्ति को आदत होती है ज्यादा, जैसे लॉटरी है, शेयर मार्केट है, अगेंस्ट मतलब बहुत जल्दी तत्काल प्रत्यक्ष रूप में पैसा मिल रहा है, जो आपको विश्वास भी ना होगा, आपको यह भी ना होगा कि मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा, कैसे आ गया, आपको इतना विश्वास नहीं होगा। क्यों? यदि सूर्य के संबंध अच्छे चंद्रमा से हो गए तो पंचम भाव से हम यही विचार करते हैं, तुरंत पैसा आना, अचानक पैसा आना, तो आपको बेनिफिट देगा चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा सूर्य की राशि को देख रहा है। सूर्य की स्थिति यदि लगन आदि में बैठी है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा ऐसे बार बार पैसा आता है, अचानक पैसा आएगा, माता पिता का सुख मिलेगा। चंद्रमा माता का कारक हो गया, पिता का कारक सूरज हो गया, तो माता पिता से भी धन मिलेगा, पैतृक धन भी मिलेगा। रूटीन का तो आप कमा ही रहे हो, अचानक ऐसा पैसा मिल जाएगा आपको कि कभी कभी ऐसा भी होता है, माता पिता ने कोई प्रॉपर्टी लेकर के छोड़ दी, क्योंकि चतुर्थ भाव के भी चंद्रमा स्वामी है, छोड़ दी, तो वो पैसा आपको चंद्रमा की दशा या सूरज की दशा आई, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, अचानक आपको बेनिफिट याद आ गया कि वो प्रॉपर्टी हमारी पड़ी, उसको बेचा, बहुत पैसा आ गया अचानक। तो ऐसी स्थिति आपको दशम एकादश भाव में यदि चंद्रमा बैठते तो बेनिफिट। अब हम यदि चंद्रमा को और ग्रहों के संबंध में देखें तो मंगल बहुत बेस्ट रहेंगे, शुक्र की स्थिति भी अच्छी रहेगी कि एक अच्छी स्थिति बन गई, द्वितीय भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव के संबंध आपस में बन जाएंगे, तो शुक्र यहाँ पर और व्यक्ति को धनी बनाते हैं, नई नई टेक्निकें देते हैं, नई नई बुद्धि को शार्प कर देते हैं कि आप ये बिजनेस करो, ये बिजनेस करो, क्योंकि चंद्रमा का वैसे ही आदत है कि सोचने की ज्यादा आदत है, और शुक्र उसमें और पावर दे देंगे, उसमें और बेनिफिट दे देंगे इसमें। ठीक है, तो इसलिए चंद्रमा यदि 11वें भाव में है तो हमें सारे सुख मिलने के आसार हैं, सब कुछ अच्छा है, कोई ऐसे बेनिफिट नहीं है। नुकसान सारे बेनिफिट हैं, नुकसान एक चीज का हो सकता है, यदि हमें केतु की प्लेसमेंट अवश्य देखनी होगी। चंद्रमा के लिए यदि केतु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, कोई यहां पर बैठ करके दृष्टि डाल रहे हैं, या कोई स्थान संबंधों के साथ शनि से संबंध केतु का बहुत अच्छा है, चंद्रमा उसमें थोड़ा सा डाउन, तो इन चीजों में दिक्कत आएगी, मानसिक परेशानियां, मानसिक बोझ में आदि में परेशानियां आएंगी। यदि
आपके दिमाग में टेंशन है या बोझ ज़्यादा है, तो आपके सोचने की क्षमता कम हो जाएगी। जब सोचने की क्षमता कम हो जाएगी तो आपका आय भाव कमजोर हो जाएगा। इसलिए चंद्रमा की स्थिति को लिए केतु को बहुत हमें ध्यान देना चाहिए अदर ग्रहों के मुताबिक। बाकी ग्रह चंद्रमा को एकादश भाव में सारे सपोर्ट, आपको सारे सुख देंगे। आज हमारा वही डिस्कस था, मेष लग्न के एकादश भाव चंद्रमा का डिस्कस था। और अब इसमें मैं आपको ये कहूँगा, एकादश भाव में यदि चंद्रमा आपके बैठे हैं तो सबसे अच्छा सजेशन ये है आपको कि कभी भी कोई यार दोस्त, भाई बहन, माता पिता, किसी का भी संबंध मांगलिक कार्य हो रहे हैं, उसमें चाहे आप 10 रुपए लगा दो, चाहे 50 लगा दो, 100 200, जो इतनी आपकी हिम्मत है, मगर अपनी पॉकेट मनी से लगा दो। यदि उनको बताना भी नहीं है तब भी कोई ऐसे वो कर दो कि उनको पता भी नहीं चले। यदि बताओ तो ठीक है, बहुत से ऐसे लोगों को नहीं, आप ना करो, आप नहीं करना। किसी भी कार्य से चाहे आप ऐसा कर दो कि उनका सामान, पूजा पाठ का कोई सामान है, मांगलिक कार्यों में कोई हेल्प है, कुछ नहीं, अपने स्कूटर में ही बैठा के उनको ले आओ, या उनसे कुछ पैसा ना लो, आप सामान ना ले करके दो, अपने स्कूटर से ही जा करके ले आओ, या अपने कर्म के द्वारा ही उनकी हेल्प कर दो। ये सबसे बड़ा उपाय है कि इसमें आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपको ऐसे कार्य जो हैं रूटीन में बनते जाएंगे और आपका एकादश भाव का चंद्रमा बहुत बेनिफिट हो जाएगा। कहने का मतलब आप समझ गए कि आप कोई भी मांगलिक कार्य है, कभी मंदिर है, गुरुद्वारे है, या कोई अपने रिश्तेदारों में कोई शुभ काम हो रहा है, उसमें आप अपना हिस्सा डालो। कुछ नहीं है तो अपने कर्म का हिस्सा डाल दो, मगर डालो अवश्य। ये आपको एकादश भाव के चंद्रमा का फल बेनिफिट बहुत ज्यादा देगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, जिससे आपको ज्ञान मिलेगा और हमारे इस चैनल को थोड़ा बढ़ावा मिलेगा। यह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अवश्य ये काम करें। नमस्कार, धन्यवाद।